मोटरवे पुलिस में पीओ के तौर पे आप कैसे भर्ती हो सकते हो, यानी पेट्रोलिंग ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर पुलिस के बराबर ग्रेड 14 में 14वें स्केल में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। हम पीओ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, किस तरह से हम पीओ बन सकते हैं मोटरवे पुलिस में। बेसिकली ये NH एंड MP है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में मोटरवे पुलिस कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और IG इस्लामाबाद जो बैठते हैं मोटरवे के, वो पूरे पाकिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। बिकॉज वफाकी इदारा है, मोटरवे पुलिस पूरे पाकिस्तान में है, सर्व करती है पूरे पाकिस्तान से, लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है। बहुत से बच्चे, बहुत से सवाल, इस तरह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने उन मराहल से किस तरह से गुजरना है जो मराहल सेट हैं उन जॉब्स को हासिल करने के लिए लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बनाए हुए होते हैं। उस क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपकी अहलियत की शराइत। वो ज़रा सुन लीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आते हैं मौजू की तरफ। तो आपकी तालीम जो है वो BA BSc और इक्वलेंट होनी चाहिए। कल की वीडियो में जो आपको वीडियो आई थी उसकी JPO की, उसमें FA FSC है जी। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया, वो शायद मेरे मुंह से वो जुमला निकल गया होगा, वो FA FSC है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें PO ग्रेड 14 में सब इंस्पेक्टर के इक्वल आप आते हो, इसमें BA BSc और इक्वलेंट तालीम है। जो मर्जी सब्जेक्ट हो आपका चल जाएगा, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। आपका कद जो है वो 5 फीट 8 इंच होना चाहिए और लड़कियों का, गर्ल्स का कद 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो 34-35 इंच होनी चाहिए, 1-1 इंच की रियायत है ऊपर भी और नीचे भी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके साथ साथ जी आपका जो वज़न है वो बॉडी मैस के मुताबिक होना चाहिए और आपकी 6x6 नज़र होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस। अगर आपको ऐनक लगी हुई है तब भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अक़लियती बरादरी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़, उनको DCO ऑफिस से एक लेटर लेना होगा और वो साथ अटैच करना होगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जी। तनख्वाह इनकी जी अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के दरमियान में सेट होती है। ग्रेड 14 में, ग्रेड 14वां स्केल इनका होता है और सब इंस्पेक्टर पुलिस के बराबर होते हैं और 2 रैंक कंधे पे लगते हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पे मोटरवे में काम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है शिफ्ट वाइज। आप ड्यूटी करके घर भी आ सकते हो। आपको आपके घर के नज़दीक तरीन पोस्टिंग दी जाती है, ये मोटरवे की पॉलिसी है। मर्द व ख़वातीन, लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, अक़लियतें भी अप्लाई कर सकती हैं, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो LTV और मोटरसाइकिल मोटर कार दोनों चल जाएंगे। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इतने साल पुराना होना चाहिए। आपका आज भी लाइसेंस बना तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल एज, गौर से सुन लें ये सारे का सारा क्राइटेरिया। अब मैं आता हूँ आपके मराहिल की तरफ। तो देखिए, आपका जो सबसे पहला मरहला होगा वो होगा जी फिजिकल का। आप लोगों ने 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, मेल ने, लड़कों ने, गौर से सुन लें। और लड़कियां जो हैं वो यही फासला 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करेंगी। 10 मिनट में आप लोग ये दौड़ मुकम्मल करोगे गर्ल्स के लिए। उसके बाद फिर आपका होगा जी सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में आपका चेस्ट, कद, छाती, नज़र शज़र हर चीज़ देख ली जाती है। दौड़ के बाद ये मरहला होगा। उसके बाद फिर आपका होगा रिटर्न का मरहला। रिटर्न में बहुत से आप सवाल करते हो कि सर बता दें जी कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको सीधा बता दिया। ये शॉर्ट सी वीडियो होती है। मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें हम बताते हैं। हमने टॉपिक्स डिफ़ाइन किए हुए हैं और उन्हीं में से सवाल आते हैं। आप लोग ऑनलाइन आके मुझसे तैयारी कर सकते हो। बहुत से बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो देखिए, आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है ऑलमोस्ट 40%, 40-50% होता है। 40 से 50% और 40 से 50% आपकी होती है एकेडमिक्स तैयारी। एकेडमिक्स में आपने जो पढ़ा होता है मैट्रिक से लेकर BA ग्रेजुएशन तक, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हुई हैं। आप ऑनलाइन आके हमसे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जी आपका आ जाता है तहरीरी इम्तहान के बाद आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, नफ्सियाती टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं। आप लोगों को जाँच लिया जाता है, परख लिया जाता है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल मसला तो नहीं, नफ्सियाती मसला तो नहीं, आप कोई जुनूनी किस्म के बंदे तो नहीं और नॉर्मल इंसान हो, क्या आपको रिजिड किस्म के हो, ज़्यादा किस ख्यालात के हो, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपका नफ्सियाती टेस्ट में आप पास हो गए। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जी ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग का टेस्ट। आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी ड्राइविंग का टेस्ट हो जाता है।
मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनी होती हैं, मोटरवे पुलिस वहाँ से आपका टेस्ट ले लेती है। आपने गाड़ी को सीधा लगाना, बैक लगाना, साइड मिरर देखना, सीट बेल्ट बांधना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आप भी ये तैयारी कर सकते हो, लेकिन वो वहाँ से आप जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके ड्राइविंग आप पास कर लिया, आपने वो सारी फॉर्मेशन आपने क्लियर कर ली, गाड़ी को बाहिफाजत वहाँ से गुजार लिया, साइडों पे कून्स लगी होती हैं, आप उस मरहले में पास हो गए। उसके बाद फिर आपका होता है जी फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। मोटरवे पुलिस के अलावा हर पुलिस के जॉब, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी SPU, यानी एलीट पुलिस, यानी पेट्रोलिंग पुलिस, PHP और मोटरवे, तमाम पुलिस जो है IB, ISI, इन सब के इंटरव्यूज़ अलग अलग मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप गौर से देख सकते हैं, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जो इंटरव्यू में पास हो गए, आपने सारे मराहल तय कर लिए, उसके बाद फिर आपकी होती है फाइनल सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल सिलेक्शन में बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर कितने % वाले बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी वैकेंसीज और कैंडिडेट्स की तादाद पर, कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। तो उनमें से जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो रख लिए जाते हैं, चाहे वो 70 पे जाके बने, 80 पे जाके बने, 90 पे जाके बने, वो सीट्स की एलोकेशन के मुताबिक होता है। तो इस तरह से आपको एलोकेशन हो जाती है, आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और आप इस तरह से महकमा में आ जाते हो। अब मैं आता हूं जी आपके सवालात की तरफ, जो आप अक्सर पूछते हो, और आपके बहुत से सवालों का जवाब देने में आपको बहुत सी चीज़ों की मालूम हो जाता है। बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं जो मैं सिलेक्ट करता हूं, यानी बहुत से बच्चे एक ही सवाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि मैं सर BS IT में 5th सेमेस्टर में हूं, अभी मेरा रिजल्ट आएगा, मैंने पास होना है, क्या मैं होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोटरवे ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी पुलिस ने कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात आप गौर से सुन लो, मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि होप सर्टिफिकेट उस वक्त अलाउ होता है या माना जाता है जब आपने फाइनल एग्जाम दे लिया हो और आपका रिजल्ट आने वाला हो। रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। बहुत क्लियर मैं बता चुका हूं, आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं, इसलिए होप सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं तो क्या मैं होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता। होप सर्टिफिकेट का एक क्राइटेरिया होता है, एक सिस्टम होता है, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। मेरा कद 1 इंच कम है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? चल जाएगा? नहीं चलेगा जी, आपका कद बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज मोटरवे ने कोई ऐसी कंडोनेशन नहीं रखी, कोई ऐसी रियायत नहीं रखी कि छोटे कद वाले बंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका क्राइटेरिया है, 5 फीट 8 इंच, उसी के मुताबिक उन्होंने बंदे सेलेक्ट करने होते हैं। मेरी उम्र इस जून को 26 साल हो जाएगी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं जी? 1 साल की मुझे रियायत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं जी, आपको 1 साल की रियायत नहीं मिल सकती। मोटरवे ने ऐसी कोई रियायत एज में नहीं रखी, एज रिलैक्सेशन नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा हूँ इंग्लैंड में, तो मैं वहाँ की नेशनैलिटी भी ना छोड़ूं और पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस में आके भर्ती हो जाऊँ, ज़रा टैका शैका रोब शोब दबदबा मेरा हो जाए, यूनिफॉर्म मुझे मिल जाए और नेशनैलिटी भी ना छोड़ूं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी वाले बंदे नहीं चलेंगे, नहीं अप्लाई कर सकते और ना ही आपको इस तरह से जॉब मिल सकती है। आप लोगों को जॉब हासिल करने के लिए एक नेशनैलिटी छोड़ना होगी, पाकिस्तान नेशनल होना बहुत ज़रूरी है जी। आप ऐसा नहीं कर सकते, टैके शैके के लिए आप यूनिफॉर्म के लिए पुलिस में आके जॉब नहीं कर सकते, आपको वो नेशनैलिटी छोड़ना होगी। इसी तरह से बहुत से सवाल हैं, कनाडा से लोगों ने सवाल किए मुझसे, ब्राज़ील से सवाल किए मुझसे लोगों ने, ऑस्ट्रिया से किए, ऑस्ट्रेलिया से किए, न्यूजीलैंड से किए, वो सारे के सारे गौर से सुन लें, एक नेशनैलिटी आपको छोड़ना होगी, तभी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल आके बन सकते हो पाकिस्तान में। मेरी नज़र कमज़ोर है, ऐनक लगी हुई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? मैंने क्लियर कट आपको बता दिया कि विद और विदाउट ग्लासेस आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। ऐनक लगे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। फिर आप बहुत से बच्चे सवाल करते हो कि सर मेरी नज़र कितनी वीक है, कि बहुत ज़्यादा वीक है, कितनी वीक नज़र चल जाती है? तो मैं आपको YouTube कमेंट्स में क्लियर कट लिखता होता हूँ कि बेटा आप लोग CMH डॉक्टर्स के पास चले जाओ, या जो गवर्नमेंट की जॉब है सिविलियंस वाली, वहाँ पे आके MS जो होते हैं आपके सर्विसेज हॉस्पिटल के या सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी होता है, वहाँ पे जो MS होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनसे आप जाके मशवरा करो कि सर मेरी नज़र इतनी वीक है, मुझे बता दीजिए और मुझे इसका एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि क्या ये चल जाएगी। उनको सारा क्राइटेरिया पता होता है। उसके बाद जी बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, गौर से सुन ले, तमाम अकलियतों वाले गौर से सुन ले। पवन कुमार साहब का सवाल है जी। पवन कुमार ने सिंध से सवाल किया है कि मैं सर हिंदू माइनॉरिटी से हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल जी पवन कुमार साहब, आप अप्लाई कर सकते हो, माइनॉरिटीज़ अकलियतें अप्लाई कर सकती हैं।
DCO ऑफिस कंसर्निंग से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अकलियतों में हो, माइनॉरिटीज़ में हो, आपकी कास्ट वगैरह शेड्यूल हर चीज़ आपका वो वार्ड नंबर से, आपका वोटर लिस्ट से वो सारी हर चीज़ देख के आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट आप अप्लाई करके महकमे में आ सकते हो। बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। आप भी पाकिस्तानी हो जी, आप जॉब कर सकते हो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। पवन कुमार साहब सुन लें जी गौर से। इसी तरह से दीगर जो हमारी अकलियती हैं, भाई हैं हमारे, वो भी गौर से सुन लें, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, सीमेंट का काम हम करते हैं, सीमेंट का बिज़नेस करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं बिज़नेस ना छोड़ूँ, वालिद साहब की हेल्प करता रहूँ और साथ में जॉब पर अप्लाई करके जॉब हासिल कर लूँ? अगर मैं मोटरवे में ऑफिशियल बन जाता हूँ तो वो मैं जॉब वो अपना वो सीमेंट वाला बिज़नेस ना छोड़ूँ? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है जी। आप ऑफ टाइम में घर जाके उनकी हेल्प कर सकते हो जब आप ऑन ड्यूटी नहीं होते हो, लेकिन ऑफिशियली आप वो काम नहीं कर सकते। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद जाके वालिद साहब का हाथ बटा सकते हो अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली आप कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते अपने नाम पे। गौर से सुन लें जी, बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं क्या हम साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ, कंप्यूटर के ऊपर मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो मैं काम करता रहूँ और साथ में मोटरवे के लिए मैं अप्लाई भी करके मोटरवे में भर्ती भी हो जाऊँ और मुझे यूनिफॉर्म मिल जाए, प्रोटोकॉल मिल जाए और इस तरह से मैं अप्लाई करके साथ में मैं वो बिज़नेस भी करता रहूं? नहीं जी, मैंने क्लियर कट बता दिया, आप प्राइवेट बिज़नेस साथ नहीं कर सकते। मोटरवे की जॉब हो, कोई भी गवर्नमेंट की सरकारी जॉब हो, आप उसमें अप्लाई करके उसके साथ साथ फिर आप बिजनेस या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन होती है, गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ है। अनऑफिशियली आप करते रहो, आपका अगर पता चल जाए तो फिर आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के मोटरवे के ऊपर PO आप कैसे बन सकते हो ग्रेड 14 में, सब इंस्पेक्टर के इक्वल आप किस तरह से आ सकते हो। इसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी आएगी जी मोटरवे के ऊपर, उसमें मैं आपको मजीद चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपके तमाम सवालों का जवाब देने की। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।